13 जून से जो लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में चल रही थी, फिलहाल उसमें अमेरिका ने भी एंट्री मार दी है। और आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया दुनिया को कि यूएसए ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स, जो कि फोर्दो, नातांज और इब्साहान है, इन तीनों पर क्या किया है, हमला किया है। और उन्होंने बताया दुनिया को कि जो इन तीनों जगहों पर बम अमेरिका के द्वारा डाला गया है, ये इस बात के लिए डाला गया है ताकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना प्राप्त कर सके। और इजराइल को बचाने के लिए जो है यूएसए ने ये कदम उठाया है। ठीक है, उसके साथ जब इन्होंने इस प्रकार से अपना वक्तव्य दिया, अपना इंटरव्यू दिया, या फिर इन्होंने जो सोशल मीडिया पे डाला, जिसके बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को एक तरह से थैंक यू बोला। उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। जैसा कि भारत में बोला जाता है कि भय बिन होय न प्रीति, मतलब बिना ताकत के, बिना साहस के जो है, अगर आपसे कोई डरेगा नहीं तो आपकी इज्जत भी वो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर स्ट्रेंथ है तभी पीस हो सकती है, तभी शांति हो सकती है। उसके साथ साथ इन्होंने वीडियो में जो है कि ट्रंप के बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो यूएसए ने काम किया है, ऐसा काम दुनिया का और कोई देश नहीं कर सकता। तो ये बात हालांकि सच है, क्योंकि जिस प्रकार से यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, वो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। ऐसा करने में शायद ही कोई देश सक्षम होगा जिस प्रकार से यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। ठीक है, जिसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, तो जो यूएसए ने ये हमला किया है, उसमें इसने अपने, ये आप प्लेन देख सकते हैं, B-2, जिसको बोला जाता है स्टेल्थ बॉम्बर, इन्होंने यूएसए का मदद किया, या फिर बोल सकते हो यूएस की एयरफोर्स ने इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी खतरनाक बॉम्बर्स हैं। इन प्रकार के बॉम्बर जो है दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। इनकी जो प्राइस है 2.1 बिलियन यूएस डॉलर्स बताई जाती है, जो कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये जो बॉम्बर्स है 37 घंटे की उड़ान भर करके, और लगातार बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग, कहने का मतलब क्या है कि बिना ज़मीन पर उतरे इन बॉम्बर्स के साथ में हवा में जो है कि आपके टैंकर चलते हैं, जिन जहाज़ों में तेल होता है, और वो तेल जो है लगातार इनमें भरा जाता है, और तब जा कर के ये बॉम्बर जो है वो ईरान के एयर स्पेस में पहुंचते हैं। उसके बाद जो है ये वहाँ पर बंकर बस्टर बम्स, मतलब जो कि ईरान की फैसिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, जिस वजह से बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर जाकर, ज़मीन के अंदर जाकर के हमला कर सके। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो इस प्रकार के जो है कि ये आपका B-2 बॉम्बर हो गया। बॉम्बर ने क्या किया, लगभग 12 किलोमीटर ऊपर से जो है GBU-57, ठीक है, GBU-57, जिसको कि ऐसा बोला जाता है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, मतलब क्या है, ज़मीन में काफ़ी ये अंदर तक डीप पेनिट्रेट कर सकता है, लगभग 60 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो इनको 12 किलोमीटर हवा में, मतलब हवा में जो है धरती के सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर से इनको गिराया गया प्लेन से, जिसके बाद ये बिना इंजन के होते हैं, ऐसा इसमें बताया जाता है। ठीक है, और इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से ये लगातार काफ़ी तेज़ी से नीचे आते, काफ़ी तेज़ी से नीचे आते धरती की तरफ से, और इनको सैटेलाइट गाइडेंस की मदद से गाइड किया जाता है। और इनके अंदर में जो है कि थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, इधर उधर करने के लिए फिन लगे होते हैं, ऐसे 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 पत्ती निकले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे पत्ते निकले होते हैं, जो कि जिसकी मदद से ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये जो बम है काफ़ी ज़्यादा वजनदार बम होता है, और इसके वजन की वजह से जो ये धरती को है काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। ठीक है, लगभग लगभग 60 मीटर तक इसकी पेनिट्रेशन क्षमता बताई जाती है। शायद ही धरती पर अभी कोई बम होगा इसके अलावा, GBU-57 के अलावा, जो कि इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, उसके बाद जब ये लगभग अपनी गहराई को प्राप्त कर लेता है, जितना इसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी रहता है, उसको अगर ये फुल फ्लेज वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके बाद इसमें जो 2400 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव होता है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब वो ब्लास्ट होगा तो उससे क्या होगा, जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको माना जाता है काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान पहुँचा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ईरान का मानना है कि उनको किसी भी प्रकार का जो है बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। ये जो GBU-57 बम है वो ईरान की फैसिलिटी तक पहुँचे ही नहीं है, उसके ऊपर ही ब्लास्ट कर गए हैं। लेकिन अब ये बात तो
हम कंफर्म कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि कोई भी देश अपनी जो है कि कमज़ोरी नहीं बताएगा। अगर उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ होता है तो उसको छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। ईरान का कहना है कि उन्होंने अपने जो बहुत सारे यहाँ पर रखे हुए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे, इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स थे, उनको वहाँ से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि आने वाले समय में जो यूएस है वो हमला कर सकता है। जिस वजह से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, लिखा गया है कि B-2 जो स्पीड बॉम्बर है उसका इस्तेमाल किया गया, और 14 जो है GBU-57 बम यहाँ पर गिराया गया था। और एक जो बम होता है उसकी लगभग वजन 13,000 किलोमीटर, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो लगभग 13,600 किलोमीटर के आसपास उसका जो वजन होता है, उसमें 2,400 किलोग्राम लगभग एक्सप्लोजिव होता है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर कंक्रीट रहेगा तो 18 मीटर जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है, और अगर अर्थ का सरफेस है तो उसको लगभग 61 मीटर तक, लगभग जो 200 फीट है, इतना पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद जो है IEAI जो है उसने बोला है कि यहाँ पर ऐसा कोई रेडिएशन लीक का मामला नहीं देखने को आ रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि हो सकता है वाकई में वहाँ पर ये जो यूएसए ने किया है उसकी वजह से ईरान का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हुआ हो। ठीक है, वो तो बाद में अभी सब पता चलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की जो है कि मीम्स वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे कहने के लिए उम्मा उम्मा बोला जाता है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने क्या किया है, ये देखिए, पैसा लेकर के बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर यूएस को पकड़ा दिया है। इंटेलिजेंस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसा बोला गया कि जो यूएस के जो B-52 बॉम्बर ने यहाँ पर जाकर ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसमें से कुछ बॉम्बर जो थे वो यहाँ पर पाकिस्तान के एयर स्पेस से भी गए हैं। और उसके साथ साथ इसमें एक बड़ी बात ये भर निकल के सामने आई है कि यूएस के जो कुछ बॉम्बर हैं उनको एक तरह से डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया गया है। डिकॉय की तरह इस्तेमाल करने का मतलब छलावे के लिए, ताकि दुश्मन को लगे हमला इधर से होने वाला है, लेकिन ऐसा करके यूएसए ने क्या किया, दूसरे साइड से हमला कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान ने जो है कि ये अटैक को कंडेम किया है। इसी पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन अब वही पाकिस्तान जो है इस अटैक को कंडेम कर रहा है। ठीक है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान, आप लोग जानते ही हैं, एक जोक है दुनिया के लिए। ठीक है, एक ऐसा नमूना है जिसको दुनिया देखकर हंस सकती है और इससे बहुत कुछ सीख सकती है कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन सब के बाद जो है कि जो एक डर था दुनिया को कि जो ईरान है वो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को। अब स्टेट क्या होता है, तो स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एरिया है, इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है। जो क्या करता है, दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़े वाटर बॉडीज़ को ये स्टेट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इस स्टेट से क्या होता है, लगभग दुनिया का 20%, लगभग दुनिया का 20% ऑयल जो एक्सपोर्ट है यहाँ से ही होता है। तो इसको ब्लॉक करने का एक तरह से डर था, और जो कि यहाँ पर देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो न्यूज़ सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो संसद है उसने क्या कर दिया है, इस बात को अप्रूव कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया जाए। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ट्रेड नहीं गुजरने दिया जाए। उसके साथ साथ ईरान ने जो है कि धमकी भी दिया है कि हम जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं उस पर हमला करेंगे। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बम बरसाए जा रहे हैं इस हमले के बाद से इजराइल के ऊपर, ईरान के द्वारा। ठीक है। तो अगर आने वाले समय में कोई बड़ी घटना इससे रिलेटेड घटती है तो हम इसके लिए आपके पास वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।